आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें, असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस्लाम पाकिस्तान यानी कि हमारे नहीं आपके अपने चैनल इस्लाम पाकिस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। इस्लाम पाकिस्तान की जानब से मैं आपका होस्ट समी चौधरी हूँ और आप अपना इस्लाम पाकिस्तान चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं अपना लॉन्ग मार्च कैंसिल कर रहा हूं, और उन्होंने अपना लॉन्ग मार्च कैंसिल करते हुए मौजूदा हुकूमत को एक डेडलाइन 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि 6 दिन के अंदर अंदर ये मौजूदा हुकूमत घर जाए, यानी कि असम्बलियाँ तहलील करे और घर रवाना हो जाए, और जल्द अज जल्द जून से पहले यानी कि जून तक जो है इलेक्शन की डेट दे दी जाए और दोबारा नए इंतखाबात करवाए जाएं। और इसी के साथ जो 5 कारकुनान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं इस रैली में, इस लॉन्ग मार्च में, उनके लिए भी इमरान खान साहब ने इजहार ताज़ियत किया है और बहुत अफसोस का इजहार किया है। जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से शेलिंग की गई बच्चों पर, जो छोटे छोटे बच्चे आए हुए थे उस लॉन्ग मार्च में, और कुछ बूढ़ी ख़वातीन भी थीं, ख़वातीन अपने बच्चों के साथ लॉन्ग मार्च में आई हुई थी, उनके ऊपर जब शेलिंग की गई, उनके ऊपर जब धुआंधार जो आंसू बम फेंके गए, तो उससे उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और इमरान खान के इस लॉन्ग मार्च में बहुत बड़ी तादाद में उसके फ़ैन आए हुए थे जो ये कहते थे कि हम अपने मुल्क के लिए आज़ादी की जंग लड़ने आए हैं और हम हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत के लिए आए हैं। इस आज़ादी मार्च में एक औरत अपनी माँ को मोटरसाइकिल पर लेकर भी आई हुई थी, और एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ी ख़वातीन, एक सीनियर सिटीज़न, उन्होंने इमरान खान के साथ इजहार मोहब्बत, इजहार यकजहती किया और एक नज़म गा कर भी उन्होंने इजहार किया अपने इस मुल्क के साथ मोहब्बत का। और इसी के साथ दोस्तों, मौजूदा हुकूमत ने हर हथकंडा अपनाया है इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। लेकिन कल की जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि इमरान खान के साथ मौजूदा हुकूमत की डील हो गई है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ था, कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने, कुछ आर्मी की तरफ से, क्योंकि रात गए जो आर्मी थी पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान, वो रेड जोन में तैनात कर दी गई थी। और एक आर्टिकल के तहत मौजूदा हुकूमत ने इस पाकिस्तान आर्मी को वहाँ पर तैनात करवाया था, और अपनी जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी थी वो पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दी गई थी। इमरान खान साहब ने, ऐसा लग रहा है कि कुछ पॉलिटिकल चाल खेलते हुए उन्होंने कहा कि 6 दिन का टाइम दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इमरान खान साहब ने कोई पॉलिटिकल मूव खेली है, जैसे मौजूदा हुकूमत को एक सियासी ज़ुबान में उनको जवाब दिया है। और देखा ये जा रहा है और कुछ खबरें भी आ रही हैं कि अब मौजूदा हुकूमत, इनसे महंगाई कंट्रोल होगी नहीं, और कंट्रोल होनी भी नहीं है क्योंकि महंगाई इस सतह तक पहुंच चुकी है। ऊपर से रिलीफ ख़त्म करने की बात की जा रही है, पेट्रोल पर भी रिलीफ ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत जो थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग मार्च तक अटकी हुई थी कि किसी ना किसी तरह ये लॉन्ग मार्च हो जाए, इसके बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे, उससे पहले पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। तो लिहाजा अब लॉन्ग मार्च ख़त्म हो चुका है। लॉन्ग मार्च इमरान खान ने पोस्टपोन किया है 6 दिन तक। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर 6 दिन के अंदर अंदर असम्बलियाँ तहलील नहीं की गई या इलेक्शन की डेट नहीं दी गई तो हम दोबारा फिर से आएंगे, और इस बार 30 लाख लोग लेकर आएंगे और फिर इस्लामाबाद से हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल क्लियर बात कर दी गई है कि अब हम 6 दिन के बाद फिर जब हम दोबारा आएंगे तो फिर हम वापस नहीं जाएंगे। किसी सूरत जवाज़ ही पैदा नहीं होगा कि हम दोबारा इस्लामाबाद दोबारा वापस चले जाएं। हम इस्लामाबाद के अंदर बैठेंगे, धरना भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। इसके साथ बड़ी अपडेट ये भी है कि मौजूदा हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब के ऊपर कुछ मुकदमा दर्ज किए हैं। एक तो तौहीन अदालत का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है, और इसी के साथ कुछ और मुकदमात भी दर्ज किए गए, और एक मुकदमा ये भी दर्ज करवाया गया है कि सरकारी और नीम सरकारी जो अबलाग हैं, जो इमारतें हैं, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। और इस मार्च को खूनी मार्च का नाम दिया गया है कि ये मार्च जो है खूनी मार्च है। और शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि मैं तो पहले ही ये कह रहा था, मुझे खदशा था कि इस मार्च को ख़राब करने की कोशिश की जाएगी, मौजूदा हुकूमत की जानिब से कुछ रुकावटें दी जाएंगी। जो गुल्लू बट्टों का टोला था, उन्होंने डंडों के साथ गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं और लोगों को नुकसान भी पहुंचाया है। तो दोस्तों, इसी तरह मौजूदा हुकूमत ने हर हथकंडा अपनाने की कोशिश की है। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क को और इस पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल सलामत रखे और इस मुल्क में अमन और सुकून बनाए रखे।
اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سمیع چودھری کو اجازت دیجیے اور ہمارے چینل سلام پاکستان کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ تو دوستوں ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک اللہ حافظ۔